नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के ऊपर की कुंडली में शुक्र अगर आपका खराब है, नीच अवस्था का बैठा हुआ है, बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो कैसे हम शुक्र को उच्च कर सकते हैं और शुक्र से हम अच्छे और नेक फल ले सकते हैं। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों, शुक्र की बात करते हैं। दोस्तों, जीवन में हर ग्रह जो होता है वो अपने अपने फल देता है। बृहस्पति को धन और शुक्र को भोग, चंद्रमा को सुख और शनि को दुख। कहने का भाव कि हर ग्रह की अपनी अपनी कारक चीज होती है। तो उसी में शुक्र देव कुंडली में अच्छे होने का मतलब होता है कि आपके जितने भी भौतिक सुख होते हैं, चाहे वो आपकी जिंदगी का भोग हो या आपकी जिंदगी में ऐशो आराम हो, जहाँ आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता हो, तो वो सभी प्रक्रियाएं शुक्र देव देते हैं। शुक्र जीवन का रस है, शुक्र जीवन का मजा है, शुक्र आपको एक लाइमलाइट के अंदर रखता है। शुक्र कहीं ना कहीं कुंडली का वो भाव एक्टिवेट करता है जहां से आपकी जिंदगी शुरू होती है। कुंडली में सप्तम भाव शुक्र का है। कुंडली में जब आपकी शादी होती है तो कुंडली मिलान के समय शुक्र को देखना बड़ा जरूरी होता है। दोस्तों, गृहस्थी जो होती है ना, गृहस्थी में शुक्र का रोल बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब होगा, शुक्र बुरे भावों के साथ बैठा होगा, बेशक शादी से पहले शुक्र आपको फल नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आपकी शादी होगी तो शादी के बाद आपका कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। शुक्र आपको फल देना शुरू कर देता है। दोस्तों, शुक्र के लिए बोला गया है कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अच्छा होता है, शुक्र जिनकी कुंडली में बलवान होता है, ऐसे लोगों के पास कहीं ना कहीं गृहस्थी का सुख अच्छा होता है। शादी के बाद अगर आपकी मिसेस को या आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उनकी सेहत खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में मेल की कुंडली में शुक्र खराब होगा। शुक्र छठे भाव का हो, अष्टम भाव का हो, 9th हाउस का हो, तो ऐसे केसेस में जो होती है, जो पार्टनर जो होता है थोड़ा सा डोमिनेटिंग मिलता है, या फिर पार्टनर की सेहत कहीं ना कहीं खराब होती है। कुंडली में शुक्र देव दोस्तों जब कहीं ना कहीं दूसरे भाव में बैठते हैं, सप्तम भाव में बैठते हैं, तीसरे भाव में बैठते हैं, कुंडली के द्वादश भाव में बैठते हैं, तो शुक्र यहाँ पे आपको नेक और उत्तम फल देते हैं। गृहस्थी आपकी अच्छी चलती है। शुक्र के लिए चौथा भाव, कर्म भाव यानी कि दसम भाव, कहीं ना कहीं लगन में बैठा हुआ शुक्र, या फिर 11वां भाव, इन प्रक्रियाओं में बैठे हुए शुक्र के लिए बोला गया है कि ऐसा इंसान लव मैरिज की तरफ जाता है, इंटरकास्ट लव मैरिज करता है, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को चीट करने की आवश्यकता जो होती है वो भी इस शुक्र की ही देन मानी गई है। दोस्तों, शुक्र एक स्त्री ग्रह है। शुक्र के लिए बोला गया है कि शुक्र जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके गुण भी कहीं ना कहीं अपने में अडॉप्ट कर लेगा। तो शुक्र को कोई खराब नहीं करता, लेकिन शुक्र दो ग्रहों के मेल से बनता है, एक राहु और एक केतु। राहु का बुरा असर शुक्र को खराब करता है और केतु का नेक असर शुक्र को बलवान करता है। अगर आपकी संतान टाइम पे होती है, पुत्र संतान आपकी टाइम शादी के बाद सही टाइम पे आप डिसीजन लेते हो, तो वो शुक्र का अच्छा रूप होता है। लेकिन अगर आपका करेक्टर खराब हो रहा है, आप में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में स्किन की ट्रबल आ रही है, छाइयां पड़ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिंदगी का जोश जो है वो खत्म हो चुका है, मन बुझा बुझा सा रहने लगा है, तो ये सभी चीजें शुक्र के खराब होने की निशानी होती है। दोस्तों, शुक्र को सूर्य, राहु और चंद्रमा खराब करते हैं। शुक्र के लिए ये तीनों ग्रह एंटी बोले गए हैं, क्योंकि चंद्रमा जो दूध है, अब शुक्र दही है, तो कहने का मतलब है कि दूध को जब हम नाश करेंगे, दूध को जब हम दूध के अंदर जब हम नींबू निचोड़ देंगे, नींबू मतलब कि केतु निचोड़ देंगे, तो शुक्र की उत्पत्ति होगी। तो दूध का नाश होने के बाद शुक्र बलवान होता है। तो इसी प्रक्रिया में अगर आप अपने घर के अंदर कोई चीज परचेज करते हो, कोई गाड़ी लेके आते हो, फर्नीचर लेके आते हो, कर्टन्स लेके आते हो, जहां पे आपको भौतिक सुख चाहिए, तो चंद्रमा पहले आप खर्च करोगे, पैसा खर्च करोगे तो चीज मिलेगी, वो भोग मिलेगा। तो इसी प्रक्रिया में चंद्रमा का नाश होने के बाद ही शुक्र की उत्पत्ति होती है।
इसी प्रक्रिया में राहु जब शुक्र के साथ बैठते हैं तो गंदे विचार, कैरेक्टरलेस इंसान बन जाता है, दिमाग में बेबुनियाद बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। स्पेशली टीनेज उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी कुंडलियों में शुक्र राहु का संबंध बना हो तो ऐसे लोगों को पाए बड़े जरूर करने चाहिए। सूर्य शुक्र का मेल हो तो दिन के समय कभी भी संबंध ना बनाएं। सूर्य आग का गोला है, शुक्र फूल है तो जल जाएगा। तो कहने का मतलब कि अपने बेडरूम में कभी भी कोई ऐसी खिड़की मत बनाएं जहां से धूप आपके रूम में जो है वो प्रवेश कर रही हो। गुड़ खाने से परहेज रखें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं युति के संबंध में बनती हैं, तो वो भी आपको कुंडली में ही पता लगता है। दोस्तों, शुक्र को अच्छा कैसे करें? शुक्र, देखिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए परहेज ही उसके उपाय होते हैं। टाइम पे स्नान करें, दही से स्नान करें, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, अपनी बेडशीट को, अपने बेडरूम को बड़ा अच्छा रखें, सलीके से रखें। मैले कुचैले कपड़े मत पहने, क्योंकि जहां पे मैल कुचैल आएगी वहां पे गंदगी आएगी, वहां पे राहु की उत्पत्ति हो जाएगी। तो बेडरूम को हमेशा साफ रखें, अच्छा वातावरण रखें, अच्छे परफ्यूम्स लगाएं, डिओस लगाएं, ये आपको शुक्र को बलवान करेगा। दूसरी प्रक्रिया में आप 11 कपूर की टिक्कियां, 11 या फिर 10 कपूर की टिक्कियां आप मंदिर में माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। मंदिर में जाके माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे अर्पण करें। इससे भी शुक्र देव जो होते हैं अच्छे होते हैं। मंगल और चंद्रमा के मेल से शुक्र का अच्छा निर्माण जहां बन जाता है। अगर आपके जीवन में एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर बन चुके हैं, पार्टनर के ऊपर आपको शक हो रहा है कि ही कोई गलत संगति में ना हो, तो उस प्रक्रिया में अगर आपको ये उपाय करना हो तो शुक्र राहु का संबंध बनता है। तो एक नीला फूल जिसे हम ऑर्चिड फ्लावर भी बोलते हैं, वो मार्केट से लेके आप अपने सर से 7 बार घुमा के गंदे नाले में या अपने घर की शौचालय जो आपकी टॉयलेट सीट है उसमें आप फ्लश आउट कर दें। इससे भी आपको नेक फल मिलेंगे। तीसरी प्रक्रिया में अगर आपकी मिसेज की हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, जहाँ आपको लगता है कि भौतिक सुख हो मेरे पास हैं लेकिन भोग के सुख नहीं मिल रहे, तो उस प्रक्रिया में अगर आप अपने वाइफ के वेट, जितना उनका वेट होगा उतना वेट का हरा चारा या ज्वार मिक्स करके आप काली गाय को खिलाते हैं, तो इससे भी शुक्र आपको नेक और उत्तम फल देगा। अगर वाइफ डोमिनेटिंग है, लड़ाई झगड़ा बनता है, मोह प्यार आपस में नहीं बन पा रहा, तो उस प्रक्रिया में आपको 8 गुड़ के आटे के पेड़े बना के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके आपने काली गाय को लगातार 8 शुक्रवार खिलाना है। दोस्तों, इससे भी शुक्र बलवान हो जाते हैं, आपको नेक और उत्तम फल देते हैं। पंचम क्रिया में आप दोनों हाथों में चांदी के छल्ले, चांदी का छल्ला जो है वो चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं मंगल, उसकी भी सपोर्ट हमें मिलती है। तो मंगल और चंद्रमा जब कुंडली में अच्छे होंगे तो शुक्र आपको नेक फल देगा। तो चांदी के 2 छल्ले आप शुक्रवार के दिन दोनों हाथों के अंगूठों में धारण करें। शुक्र अगर आपका उच्च का है, नीच का है, बुरे भावों में बैठा हुआ है, तब आपको नेक फल देना शुरू कर देगा। तो इतने से प्रयास से आप अपने जीवन में शुक्र के फल अच्छे पा सकते हैं। अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, और कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की प्रक्रिया में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री श्याम और सभी को जय श्री राम। धन्यवाद।